अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आप समझ सकते हैं इससे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं बताऊँगा कि मैयत को नहलाया कैसे जाता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, माशरे के अंदर ये बड़ी दिक्कत है कि भाई अगर बाप मर जाए तो बेटे को नहीं पता कि हम अपने बाप को आखिरी गुस्ल कैसे दें, और वो इससे कतराता भी है, कहीं ना कहीं इसको मायूब समझता है नौजुबिल्लाह। बेटी को नहीं पता कि अगर मेरी माँ का इंतकाल हुआ है तो मैं उसको गुस्ल कैसे दूँ। बाहर से किराए पे लोग बुलाने पड़ते हैं, उनको किराया देना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं, तब वो कहीं कफनाते हैं और नहलाते हैं। तो ये हमारा मुसलमान होने का क्या फायदा है। कम से कम इतना जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ नहीं तो कम से कम अपने बाप को आखिरी गुस्ल तो जरूर दे दें। और ये अपने आप देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब मैयत का कोई काम करता है तो उसके कबायर गुनाह जो होते हैं वो माफ होते चले जाते हैं, यानी वो गुनाह जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते वो माफ होते हैं। तो चले, मैं बगैर टाइम खराब किए मैं आपको बताता हूँ आपको जरूरत क्या क्या पड़ने वाली है और आपको क्या क्या लेना है इसमें और कैसे नहीं लेना है। सबसे पहले तो आपको पानी गर्म करना है, जिसमें आप बेरी के पत्ते डालेंगे, यानी बेरी की शाख वगैरह डालेंगे। अगर नहीं भी है तो यानी गर्म पानी से भी काम चल सकता है। उसके बाद आपको रुई की कुछ वो बनानी है, 6-7 बना लें आप, 6 तकरीबन एक बालिश से या उससे थोड़ी कम जो है रोल बना लें, एक उंगली के बकदर मोटी हो जो, 6 बना लें। और रुई या टिश्यू के दस्ते बना लें कम से कम एक पंजे के बराबर, जो स्क्वायर में हो। समझ गए ना, स्क्वायर में, यानी जो इतने बड़े हों कि उनमें कोई चीज आराम से पोंछी जा सकती हो। अभी मैं बताऊंगा उसके लिए क्यों मैं ये कह रहा हूँ। और फिर साबुन आपके पास होना चाहिए, आपके पास काफूर होना चाहिए जिसको आपने पीस रखा हो, यानी बहुत बारीक हो काफूर, और इत्र होनी चाहिए। तो ये सामान तो आपको तैयारी करनी है इन सबसे पहले। और गुस्ल करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, यानी दास्ताने जो मिलते हैं आजकल रबर के भी मिल जाते हैं, वो आप पहन लें, नहीं तो कफन के साथ बनाए जाते हैं वो आप पहन लें। तो ये चीजें जरूरी हैं उससे पहले। और फिर जब मैयत को आप तख्ते के ऊपर लिटा लेंगे तो वो तख्ता कैसा होना चाहिए, कम से कम जमीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और उसमें दराजें होनी चाहिए ताकि पानी जल्द से जल्द नीचे पहुंच जाए और तख्ते के ऊपर पानी ना रुके, ये आपको ख्याल रखना है। और उसको तख्ते को फिर आपको धुनी देनी है, काफूर से दे दें नहीं तो फिर लोबान से दे दें, यानी धुनी देनी है, कहने का मतलब ये। उसके बाद मैयत को इस पे लिटालना है। अब मैयत को लिटालने के बाद आपको क्या करना है, मैयत के कपड़े उतारने होंगे। तो उससे पहले आपको एक कपड़ा इस पे डालना होगा जो इसके सतर को छुपा सके। जैसे कि ये इस तरह का कपड़ा, जैसे ये जो है ये कपड़ा आपको देखना है, ये जो इसके सतर को ढांक सके। तो ये आपको इसके ऊपर यूं डाल देना है दोनों तरफ से। और ध्यान रखना है कि इसका मर्द का सतर जो होता है वो नाभ से लेके घुटनों के नीचे तक होता है। तो आपको ये बंद करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि अगर ये शर्ट वगैरह या कुर्ता वगैरह जो भी अगर आराम से निकल सकता है तो आराम से निकालें, वरना फिर आप क्या करेंगे, इस तरह आप आस्तीन को ऊपर रखेंगे और आस्तीन को यहाँ से काटेंगे। अगर फुल आस्तीन का है तो ये इस तरह यहाँ तक काट देंगे, इसी तरह फिर इधर का काट देंगे, दाएं साइड का। तो अब ये जो है वो पूरा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर आप शर्ट को इस तरह निकालेंगे या कुर्ता होगा निकल जाएगा। फिर आप अगर पैजामा वगैरह है तो आप यहाँ से हाथ डाल के जारबंद वगैरह खोलेंगे या जो भी हो, और पैर की साइड से आराम से निकाल देंगे। ये तो हो गया। अब इसको नहलाने का जो प्रोसेस है, यानी इसको जो गुस्ल देना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है, गुस्ल देने से पहले आपको इनका इस्तिंजा करवाना है, यानी इनकी कहीं नजासत तो नहीं निकली है। जाहिर है मौत बहुत बड़ी चीज है, तो उसकी वजह से बाज औकात कुछ नजासत निकल आती है, तो उसको आपने पाक करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रुई के आपको दस्ते बनाने हैं 3-4, तो वो उसमें से एक दस्ता आपको लेना है, उससे नजासत साफ करनी है अगर कहीं शर्मगांव में कहीं निकली है। दोबारा फिर 3 बार इसी तरह रुई के दस्ते से आपको, या टिश्यू हो तो उससे साफ करना है। साफ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब वुजू कराना है मैयत को पहले। तो वुजू कराने के लिए मैंने कहा था कि आपको रुई के 6 वो बनाने हैं, यानी रोल करके एक उंगली के बकदर मोटे, तकरीबन आधा बालिश का जो है, एक बालिश से कम थोड़ा सा, तो वो 6 बताए थे मैंने। तो उसका क्या करना है, अब आपको जो होठ खुली हुई होंगी तो होठ के अंदर डाल के पोंछना है दांतों को। ये नहीं कि पानी अंदर नहीं भरना है, कुल्ली करवाने का मतलब ये है। अब जाहिर है जैसे हम कुल्ली करते हैं ऐसे नहीं करवा सकते, तो मैयत के दांतों को पोंछना पड़ेगा। अब इसके बाद जब ये हो गया तो 3 मरतबा पोंछ देंगे, उसमें से 3 रुई खत्म हो जाएंगी, 3 कॉटन हमारे खराब हो जाएंगे, उनको हम एक्सपायर हो गए वो फेंक देंगे या रख देंगे उनको। उसके बाद 6 में से 3 बचे, अब उनसे नाक के दोनों हिस्सों को साफ करना है, यानी नाक को पोंछना है। तो ये नाक में पानी पहुंचाने का तरीका हो गया। अब ये क्या करना है,
कि अब मुंह चेहरा धुलवाना है। जाहिर है कि वुजू में सबसे पहले चेहरा धुलना होता है फराइज में से। तो आपको फराइज अदा करने के लिए इस तरह यूं हाथ रखना होगा ताकि मैयत का मुंह और नाक बंद रहे, ताकि पानी अंदर ना जा सके। तो आपको इस तरह हाथ रख के मुंह पे जो है मुंह धुलाना है, पूरा मैयत का मुंह धुलाना है आपको पूरा। अब जब मुंह धुल जाएगा, 3 बार मुंह धुला दें आप। मुंह धुलने के बाद आपने क्या करना है, हाथ धुलाना है। हाथ धुलाने के बाद अपने हाथों को आपको भिगोना है और सर का मसा कर देना है। और मसा करने के बाद आपको पैर धुला देने हैं। ये तो वुजू हो गया। अब नहलाने का प्रोसेस है, उसके लिए आपको करना क्या है, अब आपको सर धोना है। पहले साबुन का इस्तेमाल भी करके सर के बाल वगैरह को धोना है कायदे से। अब सर धुलने के बाद आपने क्या करना है, आपको यूं इस तरह मैयत को इधर मोड़ना है और 3-4 आदमी साथ में होने चाहिए कम से कम। तो इस तरह ये दाहिना हिस्सा मैयत का जो है वो आप इस तरह उठाएंगे, ऐसे इस तरह उठा लेंगे। और आपने अब पानी इधर से डालना शुरू करना है, इधर सारा पानी डालना है। अब जाहिर है अब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो अंदर तो नहीं पहुंच सकता। तो आपने करना है कि ये पीछे का कपड़ा इस तरह उठा लेना है कुछ, और यूं इधर से पानी फेंकना है। सतर ना खुले, इस चीज का ख्याल रखना है। अब इधर से पानी फेंकना है यूं। जो दूसरा साथी होगा वो कपड़ा थोड़ा सा उठा लेगा, आपको इधर से पानी मारना है और पीछे बिल्कुल एकदम साफ करना है, साबुन लगा के धुल लेना है। फिर पानी साबुन लगाना है, फिर पानी मारना है, जैसा कि आपको यकीन हो जाए कि यहाँ इधर का धुल गया है। उसके बाद आपने फिर यूं करना है। अब मैयत को फिर लिटाल देना है। अब इसके बाएं साइड से इसको उठाना है, यानी मैयत का बायां हिस्सा उठाना है इस तरह। और ख्याल रखना है आपको कि यहाँ से भी इसका सतर ना खुले, तो इस कपड़े को कुछ इस तरह खींच लेना इधर। अब ये कपड़ा उठा के आपको इधर से पानी मारना है, इधर से बाएं साइड से पानी मारना है। और जिस तरह इधर साफ किया साबुन लगा के, इसी तरह इधर भी साफ कर दें। फिर मैयत जब साफ हो जाए तो आप इसको यूं लिटाल दें मैयत को। इसी तरह पूरे बदन पर अच्छे से साबुन लगाएं और पूरे बदन पर अच्छी तरह पानी बहाएं। याद रखें कोई भी जगह सूखी ना रहे। अब जब ये कपड़ा पड़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है, अब जब नहला दिया तो एक बार उसके बाद फिर आपको अब क्या करना है, इसके मैयत के इस्तिंजे को देखना है, यानी मैयत के नजासत को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हिलाने की वजह से कोई नजासत निकल आई हो। तो आपको फिर धीरे धीरे पेट को मालिश करना है, मालिश बहुत हल्का सा, और फिर यूं दबाना है हल्का सा। फिर आपको दोबारा जो और रुई बना के आपने रखी थी, जो कॉटन और थे या टिश्यूज जो और हो, तो उनसे आपको फिर से साफ कर देना है नजासत अगर निकल गई हो। अब दोबारा नहलाने की जरूरत नहीं है, एक बार नहा चुके उसके बाद नजासत पहुंच सकते हैं आप, अब दोबारा नहलाने की जरूरत नहीं है। तो ये नहलाने का मुकम्मल हो गया हिसाब। अब आपने क्या करना है, अब एक बाल्टी में आपको पानी लेना है, उसमें काफूर मिला लेनी है। जो काफूर मैंने कहा था कि आपको पिसी हुई काफूर भी रखनी है, तो वो काफूर आप पिसी हुई बाल्टी में मिलाएंगे और उससे एक मरतबा मैयत को एक मरतबा पूरे जिस्म पे वो डाल देंगे, ताकि मैयत के जिस्म से थोड़ी खुशबू आने लगे। अब उसके बाद ये गीला कपड़ा है, जाहिर है। अब आपको करना क्या है, एक दूसरा कपड़ा जिसको हम टॉवेल बोलते हैं, ये तो गीला पहले से है। अब धीरे धीरे मैयत के पूरे जिस्म को आपने पोंछना है, इस तरह नहीं पोंछना है, बल्कि धीरे धीरे पानी को जज्ब करना कपड़े के अंदर। अब क्या करना है, ये गीला वाला कपड़ा ये हटाना है, तो आप ऊपर से दूसरा कपड़ा डालेंगे और इसको नीचे से इस तरह खींच लेंगे। आप ऊपर से दूसरा डालेंगे इससे सतर छुपाने के लिए, और फिर यूं खींच लेंगे इस तरह। तो ये मैयत का कपड़ा आपने हटा लिया। अब दूसरा कपड़ा ऊपर से जो आपने डाला है वो तो पड़ा हुआ होगा, तो ठीक है मैं इसी को डाल देता हूं फिलहाल। अब क्या करना है, आपके पास इतर है, तो इतर को क्या करना है, इतर को मैयत के चेहरे यानी दाढ़ी वगैरह में हल्की सी लगानी है और बालों में लगानी है। ठीक है, इतर जो होगी मैंने बताया था पहले ही शुरू में कि क्या क्या आपको साथ रखना है। तो आपको यहाँ इतर लगानी है और बालों में इतर लगानी है। उसके बाद काफूर जो और बची हुई है, यानी जो पिसी हुई काफूर थी जो पानी में आपने डाली है, आधी बच गई होगी या कुछ बच गई, तो अब क्या करना है, जो सजदे की जगह यानी सजदा जब इंसान सजदा करता है तो जो जो चीजें जमीन में लगती हैं उन जगहों पे, जैसा कि घुटना हो गया, हथेली हो गई, इसी तरह नाक हो गई, पेशानी हो गई, इसी तरह तलवे हो गए, तो इन जगहों पे काफूर आपको लगा देनी। तो ये मैयत को नहलाने का तरीका या प्रोसेस मुकम्मल हो गया। कितना आसान है आप देख सकते हैं। तो खुदा के वास्ते अपने बाप को कम से कम अपने आप नहलाएं, अपनी माँ को मेरी बहनों से गुजारिश है कम से कम अपने आप नहलाएं, और ये जरूर सीखें, इस पे बड़ा सवाब और बड़ा अजर अल्लाह ने रखा है।
तो ये छोटा सा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया या कुछ मेरे से भूल हुई है या आप कमेंट करें कि बताएं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करें और अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगली क्लिप में आपको मैं बताऊंगा कि मैयत को कफन कैसे देना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जो आपके लायक वीडियो है मैं बनाता रहता हूँ। उम्मीद है कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।